अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं ना 1.5 महीने बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होगी। मैंने कहा वीडियो अपलोड कर दें। यूट्यूब ने कहना बीबी हों तो छुट्टी कर, इतनी छुट्टियाँ। अच्छा जी, आज की जो वीडियो इसमें हम लगाएंगे फ़िश को मसाला। जो बिगनर्स है, जिनका नमक कभी तेज़ हो जाता है और कभी कम हो जाता है, उनको पता नहीं चलता। ये परफेक्ट रेसिपी है। अब किसी का नमक ना तेज़ होगा ना घट होगा। यार मेरे ना पहले खालू की डेथ हुई, उसके बाद एक वीडियो अपलोड की, फिर बड़े बाबा की डेथ होगी। मतलब इसमें जो टेंशन में वीडियो अपलोड नहीं की गई, तो मैंने ना क्या कहना था गल भुल गई मैनू। फिर मैंने मोबाइल चेंज किया। एक ऐप ने मैनू इन्ना तंग किया, इन्ना तंग किया, इधर से उधर करूँ उधर से इधर करूँ, लेकिन फिर भी बड़ा तंग करे। चलिए जी शुरू करते हैं। बात बाकी बातें बाद में बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वरना तुहानू चेता भूल जाना जे। अच्छा जी, ये है 2.5 किलो फ़िश। इसको लगाएंगे मसाला। क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले है 1 खाने का चम्मच नमक और 1.5 खाने का चम्मच है दादरा मिर्च। उसके बाद जी है ये 1.5 खाने का बड़ा चम्मच भर के हमने लिया है लाल मिर्च का पाउडर। ये है शान का फ़िश मसाला, ये है शान भाईजान। और ये है नमक, ये है दही। दही मैंने लिया है 1.5 पाव। और ये है धनिया और पुदीना, थोड़ा थोड़ा हस्बे ज़रूरत, जिनको मैंने लेके एक एक गुट्टी कट कर लिया। उसके बाद जी 4 बड़े खाने के चम्मच है बेसन, 2 बड़े गरम मसाले के चम्मच है, और 2.5 चम्मच है खाने के गरम सूखा धनिया। ये हम कम भी ले सकते हैं। और ये है 3 लेमन का जूस है। उसके बाद है ये जो 2 लहसुन की बड़ी पोथे, क्या उसको कहते हैं यार, गंडे, पंजाबी से दस देनी वो है। इसको ना हमने कर लिया है, पीस लिया है। उसके बाद जी ये जो फ़िश का मसाला लगाने का तरीका ना, इससे जी आपकी जो फ़िश है उसको ना परफ्यूम लग जाएगी, इतनी खुशबू आएगी। अब मेहमान ना अभी दूर ही होंगे, तो लगता है कुड़ी ने वाह इंतज़ाम किया है। अच्छा जी, ये ना मेरी पुप्पो आ रही है इस्लामाबाद से, उनके लिए हो रहा है तमाम। पुप्पो आके भी चली गई बड़े बाबा की डेथ पे, लेकिन ये वीडियो मैं अब अपलोड कर रही हूँ, देख लेना। सर्दियाँ तो खैर गई, आपका फ़ायदा होगा। मसाला ना आपने ज़्यादा नहीं काला करना, ना ज़्यादा इसको साड़ लेना, बस इतना सा करना है जिसमें ये हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर इसको हम करेंगे ग्राइंड। ग्राइंड में भी आपको दिखा देती हूँ। आपको मैं बताती हूँ कि आपने मोटा मोटा ग्राइंड करना है, ज़्यादा ब्रीक पाउडर नहीं बनाना। कुछ लोगों को जी मछली का मसाला उतर जाता है, बड़े बड़े मसले होते हैं, लेकिन आपके आज मैं सारे मसले सुनने के लिए बैठी हूँ, सारे मसले मैंने दसने। अच्छा जी, इसको ना हमने ना 2 नंबर पे, जिसमें दादरा हो जाए मोटा मोटा, उसमें पीसना। उसके बाद जी हमने फ़िश को इतने कट्स लगाने, इतने कट्स लगाने कि ये ना आपसे माफ़ियाँ मांगे, एक बार माफ़ कर दो। कट्स लगाने की वजह ये है, इससे आपका जो मसाला होगा वो अंदर तक रच बस जाएगा, रच बस जाना उन्हें। तो उसके बाद जी अंदर तक फ़िश आपकी पकती है। और यार मुझे ना मतलब सारे कहना शुरू हो गए थे वीडियो अपलोड कर दे, वीडियो अपलोड कर दे। और उसके बाद जी ये है लहसुन। लहसुन हम लगाएंगे उल्टी साइड पे ना, मतलब जो स्किन है अंदर अब्जॉर्ब होने वाली, उस पे लगाएंगे हम लहसुन। लहसुन डाल देंगे। लहसुन डालने के बाद मैं डाल लूँगी लेमन जूस। और वीडियो पूरी देखा करें आप। और उसके बाद जी है ये है लाल मिर्च का पाउडर। ये मुझे थोड़ा सा ना ज़्यादा लग रहा था, मैं कम कर देती हूँ। मैं मतलब ये बिगनर्स के लिए, जिनको समझ नहीं आती। उसके बाद है दादरा मिर्च। दादरा मिर्च के बाद ये है नमक। नमक मैंने कम लगाया है। नमक आपने बहुत कम रखना है यार, थोड़ी खाया करो फिश, इससे ना प्यास भी लगती है आपको। उसके बाद जी ये है गरम मसाला। ये मैं थोड़ा सा बचा लूँगी, मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद जी हम इसमें लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा बेसन लगाते जाएंगे इस पर। बेसन इसको हम ऊपर तोड़ेंगे, तोड़ के इसके ऊपर हम दही डालेंगे। दही डालने के बाद ना, दही से ना एक बड़ा प्यारा सा टेस्ट आता है। और आपका ना जो होता है ना एक्स्ट्रा पानी वगैरह डालना पड़ता है, वो नहीं आपको डालना पड़ेगा। मतलब होता है कोई छट्टा लगाते हैं ऊपर ना पानी का, कि जो मसाला ऊपर चिपक जाए। उसके बाद जी आपने ना पोले पोले हाथों से ना इसको लगाना, और एहतियात भी करनी। मेरे पास ग्लव्स नहीं था, तो मुझे ना डर लग रहा था कि मेरे हाथ में ना चुभ जाए। उसके बाद जी हमने ना फिर थोड़ा थोड़ा बेसन लगाना। अगर एक जगह पे हम उसको उसका ढेर लगा देंगे तो वो सबको नहीं लगेगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा लगाते जाना है, और इसका ना हमने फिशल करते जाना है फ़िश का। ठीक है। मैं ना इसके अलावा एक और रेसिपी अपलोड करूँगी, जिसमें दही का घोल बना के रेसिपी अपलोड करते हैं। ये इस वजह से किए कि फिर आपका ये वाला बच जाता है जो मिक्सचर होता है। उसके बाद जी हम थोड़ी सी इस पर लगाएंगे हल्दी। हल्दी से एक बड़ा ही प्यारा कलर आएगा, ऐसे लगेगा जैसे फ़िश की ना आज मेहंदी है। अच्छा, हल्दी लगाने के बाद मैं ना इसको सारा ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करती जाऊँगी, और थोड़ा थोड़ा बेसन ऊपर लगाती जाऊँगी।
और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। पहली गल तो यह है कि एक इन्नी बड़ी यूट्यूबर सी वो कह रही सी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कहूँ हाँ इतनी बड़ी यूट्यूबर है, मेरा तो अभी सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए। तो इंशाल्लाह मैं ना रेसिपियाँ अपलोड किया करूँगी और आपको सिखाऊंगी और एंटरटेन करूँगी। आपने ना पूरी वीडियो देखनी है और उसके बाद ऊपर धनिया लगाऊंगी। अच्छा, अब जो मेन काम है ना, जो हमने शान भाईजान अभी रखे हुए हैं, उसका जो मसाला है ना वो हम ऊपर से लगाएंगे यार। उससे ना एक बड़ा फ्रेश सा टेस्ट, एक नई खुशबू आती है, वो इसलिए हमने रखा हुआ था। देखिए अभी से कितनी प्यारी लुक आ रही। इसको ना अब आस्ता आस्ता हम ऊपर से ना इस मतलब लगाएंगे, इससे ना एक बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी। मैं आपको फ़िश भी फ्राई करके दिखाऊंगी अभी। तो इस वजह से इसको ना इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसकी खुशबू के लिए मैंने लगाया, एक प्यारा सा टेस्ट आ जाए उसके लिए लगाया। सारा मसाला लग गया। अगर किसी को कोई समझ ना आए मुझे कमेंट कर दे। इसके अलावा आप इसको जवाइन लगा ले, जवाइन से बड़ा करारापन आ जाता है। वो ना मुझको चेता भूल गया था, वो मैंने ना एक फ्राई करके खाई तो कहूँ हाय ये पहला टेस्ट क्यों नहीं आ रहा। तो फिर मैंने ना जवाइन की एक चुंडी भी लेके, देखें कितना प्यारा मसाला लगा। अब देखेंगे हम ऑयल को ना प्री हीट करेंगे। देखिए सीम की जब आवाज़ आए ना तो आपने इसमें फ़िश डाल देनी। ठीक है, अगर आपने 2 रातों के लिए फ़िश रखनी है तो आप नमक का जो है थोड़ा सा और कम कर दें। नमक थोड़ा सा और कम कर दें, क्योंकि ये अंदर तक जब हो जाए ना, रच जाए, तो फिर ये मतलब कि ज़्यादा करारा हो जाता है। अब ना ये मैंने ओवरनाइट के लिए इसको रख दिया था। ओवरनाइट रखने के बाद मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। फिर ना आपने इसको पोले पोले हाथों से ना इसकी दूसरी साइड पकानी है। पहले एक दफ़ा ऑयल गर्म कर देना, उसमें फ़िश डाल देनी। जब एक फ़िश की साइड पक जाए तो आपने नीचे से फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। ऐसा नहीं है कि डालते उसको चमचे चलाना शुरू कर देना है। ऐसे आहिस्ता से देखें मेरी फ़िश का ज़रा सा भी मसाला नहीं उतरा। आप कोशिश किया करें कि जो फ़िश है इसको आप नॉन स्टिक में या लोहे की कढ़ाई में पकाया करें। 5 मिनट एक साइड, 5 मिनट एक साइड। देखें फ़िश कितनी प्यारी और मज़ेदार तैयार हो गई है। इसके अलावा जी अगर किसी को स्टीम करके शोरबे वाली फ़िश की रेसिपी चाहिए मैं वो भी अपलोड करूँगी। अब इसको मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। देखें ऐसे मुझे तो भाई बाज़ार की फ़िश नहीं पसंद, मैं सच्ची बात बताऊँ, या शायद मैं खुद अच्छा मसाला लगा लेती हूँ। अच्छा नहीं, काफ़ी अच्छा, इस वजह से मैं कह रही हूँ। और जी अगला है दावत व्लॉग, आपने पूरा देखना है। ऐप ने मैनू बड़ा जलील किया, बड़ा ही खपाया। अच्छा, जब मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। हाय फाइनल लुक तो दिखाई नहीं, रुको मैं स्टॉप, हाँ होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तब तक फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।